मैं तमाम जो हमारे यहाँ पे मीडिया के हजरात आए हैं उनका खैर मकदम करता हूँ कि हमारी वो शॉर्ट कॉल के ऊपर यहाँ पहुँचे हैं। और आज इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जा रही है वो सिर्फ दो मुद्दों के ऊपर है। जिस तरह हमारे समाज में इस वक्त आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिशें हर जगह से, हर फ्रंट से की जा रही हैं, इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम समाज में आपसी भाईचारा, प्यार, इसको एक इकट्ठा रखने में, जोड़ कर रखने में अपना एक रोल है वो प्ले करते रहे। जो आज रोज़मर्रा की जो इश्यूज़ आजकल जो आ रहे हैं, उन्हीं तमाम इश्यूज़ के ऊपर, जिसमें हिजाब का इशू है, कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर हम आज आप लोगों के सामने बात रखने के लिए आए हैं। हमारे प्रेसिडेंट इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन शफकत मीर साहब यहाँ हैं। मैं उन्हीं से गुजारिश करूँगा कि वो इन इश्यूज़ के ऊपर इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मौक़िफ़ है और क्या स्टैंड है समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर और पूरे हिंदुस्तान को लेकर, उसके ऊपर अपनी वो बात रखें। शफकत मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ताज़ीम साहब और मीडिया हज़रात, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से शब बारात की और कल आने वाली होली की गैर मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। शब बारात की मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। ये त्यौहार ही एक ऐसी चीज़ है जो हम सब को इकट्ठा रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, बदकिस्मती की बात है कि चंद सालों से ऐसा माहौल हमारे मुल्क के अंदर, हमारी रियासत के अंदर कोई ऐसा बन रहा है, बार बार कोई ना कोई नया इशू ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि ये जो भाईचारा है आपस में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कहीं न कहीं इसको फ़र्क पड़ता जा रहा है। जैसे ताज़ीम साहब ने कुछ इशू बताए, हम ख़ास तौर पे एक ही इशू पे इस वक्त बात करेंगे। हिजाब का इशू काफ़ी देर से चल रहा है, उसके लिए हमें बड़ा अफसोस है कि जो वर्डिक्ट उसका आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में वो लोग जाएंगे, इसके ऊपर कभी भी किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता, चाहे इसका इंजाम कोई भी हो। लेकिन जहाँ तक बात कश्मीर फाइल उस मूवी की है, बदकिस्मती की बात यह है कि कश्मीर की जो हकीकत है, कश्मीर में जो हुआ है पिछले 30-35 सालों से, वो दिखाया नहीं गया। पिक्चर में जो हमारे पंडित भाइयों के बारे में बताया गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग वहाँ से निकले हैं। लेकिन किस तरह से, हकीकत क्या थी, किन लोगों ने निकाले और किस तरह से निकले, ये बताया नहीं गया। दूसरी बात ये है कि हमारे पंडित भाई वहाँ मारे गए, इसमें कोई शक नहीं। उनके साथ जुल्म हुआ, उनके साथ ज़्यादती हुई और हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और कश्मीर के मुसलमानों की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, इसका दूसरा पहलू जो है वो बताया नहीं गया। कश्मीर के अंदर अगर जुल्म हुआ तो कश्मीरियों के ऊपर हुआ, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान थे, चाहे वो कश्मीरी पंडित थे, चाहे वो कश्मीरी सिख भाई थे, सब के ऊपर जुल्म हुआ। 90 और 80 लोग हमारे पंडित भाई वहाँ मारे गए, लेकिन हज़ारों की तादाद में वहाँ कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए, सिख भाई भी मारे गए। लेकिन उस पिक्चर में सिर्फ पंडित भाइयों की एक पिक्चर उठा के उन्होंने लोगों को बता दी। और इससे असर क्या हुआ? इसमें असर ये हुआ कि थिएटरों में ये पिक्चर लग रही है और जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान हैं, जो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे या बहुत छोटे थे, वो जब बाहर आते हैं तो मेजॉरिटी कम्युनिटी को गालियाँ निकालते हैं और इससे एक माहौल जो है वो माहौल ख़राब हो रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि यही पिक्चर जब पूरे हिंदुस्तान इसको देखेगा, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान देखेगा, ख़ास कर हमारा वो नौजवान गैर मुस्लिम भाई जिसको इसकी हकीकत का पता नहीं है, वो उस वक्त क्या करेगा जब कश्मीर के मुसलमान बच्चे और बच्चियां पढ़ने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे? वो उस वक्त उन पे क्या करेगा जब हमारा कारोबारी तबका इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, उनका हाल वहाँ क्या होगा? और इस पिक्चर के बाद अगर उन लोगों पे कहीं ना कहीं जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, वैसे भी अदरवाइज़ कहीं ना कहीं हम सुनते हैं, लेकिन हमें ये खदशात हैं कि इस मूवी के बाद इसका असर ज़्यादा होगा और उन लोगों के साथ रास्ते में, बाज़ारों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कहीं ना कहीं ज़्यादतियाँ होंगी और इसके ज़िम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट होगी, इसके ज़िम्मेदार उस पिक्चर का वो डायरेक्टर होगा जिसने ये पिक्चर बनाई। हमारे आपके माध्यम से सिर्फ ये गुजारिश है कि अमन को बरकरार रखें,
और अमन को बरकरार रखने के लिए वो सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर उठा के फेंक देनी चाहिए जिससे अमन ख़राब होता है, और ये पिक्चर उसके लिए सबसे बड़ा अमन में खलल है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस पिक्चर को फ़ौरन बंद कर दिया जाए। आप इस पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आपको पता है कि इस पिक्चर के बाद हालात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, वो भी आपने देखना है। पिक्चरें अगर बनानी थी, बहुत सारे मुद्दे थे, और उसके बाद कश्मीर में अगर आपने एक पिक्चर बनाई है तो आपको ये बताना चाहिए था कि वहाँ का मुसलमान भी उजड़ा है, वहाँ का मुसलमान भी मारा गया है, बहुत सारे सियासी लोग जो हैं मुस्लिम जो हैं वो मारे गए, मिनिस्टर्स, और बहुत सारे हमारे आर्म्ड फोर्स के नौजवान वो भी वहाँ मारे गए, उसमें हज़ारों की तादाद में मारे गए। लेकिन आपने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का उठा के वो आपने बताया है, और इससे ये हालात पैदा हो गए हैं कि आप हिंदू और मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, और हिंदू और मुसलमानों को अलग करके आप अपनी सियासत की वो रोटियां जो हैं वो सेक रहे हैं। खुदारा उन बेबस पंडित जो बेबस वहाँ से उजड़े गए थे, वो ज़ख्मी पंडित, उनके जिस्मों पे, उनके ज़ख्मों में मरहम लगाने की जगह आप उनकी लाशों पे, उनके ज़ख्मों के ऊपर सियासत करके वोट बटोरना चाहते हैं। खुदारा ये बंद करें। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन पंडित हजरात, उन बुज़ुर्गों का जिन्होंने हर दूसरे दिन अपनी वीडियोस अपलोड की और उन्होंने बताया है कि ये पिक्चर जो है ये रियलिटी नहीं है, हमारे साथ जुल्म हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे साथ साथ वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों पे भी जुल्म हुआ, वहाँ के कश्मीरी सिखों पे भी जुल्म हुआ। अगर पिक्चर बनानी थी उन पे भी बनानी थी। ये खुद हमारे पंडित भाई कह रहे हैं और हम उनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। मेरी एक बार फिर आपके माध्यम से, आपके ज़रिए ये गुजारिश है कि इस पिक्चर को बंद करें। तमाम लोगों से गुजारिश है, हमारे नौजवान साथियों को, कि अमन को बरकरार रखें। अमन को बरकरार रखेंगे तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। मैं एक बार फिर शब बारात की मुबारकबाद देता हूँ, और साथ ही साथ अपने गैर मुस्लिम भाइयों को कल आने वाली होली की भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे साथ जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो उससे पहले उससे हर पहलू से देखा जाता है कि किसी कम्युनिटी को हर्ट तो नहीं कर रही। क्या ये डेलिबरेटली इसे रिलीज़ किया गया है बिना देखे हुए? ये बिल्कुल जानबूझ की, जैसा मैंने आपको बताया कि आने वाले इलेक्शंस को देख के ही ये हुआ है। आप देखें स्कॉटलैंड लीडर जो उस वक्त मारे गए थे, पंडित हमारे एक बुज़ुर्ग, उनकी बीवी जो थी, उनका इंटरव्यू वो मैंने सुना, उनने कहा था इनने हमसे पूछा ही नहीं, इवन के डिफेंस से नहीं पूछा, डिफेंस मिनिस्ट्री से नहीं पूछा कि हमें ये बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। किसी के खामद के बारे में आप पिक्चर में कुछ डाल रहे हैं, कम से कम उसकी बीवी से तो आप पूछें कि उससे इजाज़त वो दे रही या नहीं दे रही। और उसके बावजूद उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने बताया खुद कि उसके बावजूद नहीं क्या, जो हकीकत थी वो नहीं बताई, उल्टा सीधा बता के उसने बताया अब वो कोर्ट में चली गई है। शायद हाई कोर्ट ने ये इस पिक्चर में रोक भी लगा दी, लेकिन ये रोक लगाने का कारण उसी लेडी की वजह से। लेकिन हम सरकार को ये कहते हैं कि इस पिक्चर से नफरत फैलेगी, लिहाजा इसको रोक दिया जाए।